जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं एक कहानी बोल रहा हूँ। ठीक है, कहानी मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि असल में भगवान क्या है। ठीक है, भगवान असल में क्या है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके लिए हम लोग मतलब एक एग्जांपल लेते हैं। एक चींटी का जो जीवन है उसको हम लोग अगर सोचते हैं, चींटी का जीवन कितना दूर तक होता है, कितना दूर तक चींटी का जीवन होता है। सोचिए एक आपका 10 बाय 10 एरिया, ठीक है, उस एरिया में अपना घर होता है। ठीक है, वो चींटी वहाँ पर ही जन्म होता है, उसका चारों तरफ ही आपका पालता पोसता है, खाना वाना मिलता है, वहाँ पर रहता है। तो अगर आप चींटी समझ के आप सोचिए, तो आप चींटी है तो आप क्या सोचेंगे कि ये जो 10 बाय 10 का जो एरिया है वही पूरा संसार है नहीं, वही पूरा संसार है, इसे लगेगा उसके लिए, चींटी के लिए। इसी तरह अपने अपने जो जो जीव है, सब जीव अपना अपना संसार को लिमिटेड करके रखा है। ठीक है, उसके बाहर वो सोच ही नहीं पाता है, उसके बाहर वो सोच ही नहीं पाता। लेकिन मनुष्य जो है, जो मतलब ज्ञानी है, मनुष्य भी अपना कोई कोई है जिसका अज्ञान के कारण अपना संसार जो है ना वो लिमिटेड करके रखा है। वो इतना एरिया मेरा संसार है, वैसे करके रखा है। तो जो ज्ञानी है उसको पता है कि संसार कितना बड़ा है, और हम लोग का पृथ्वी जो है वो गोल है। पृथ्वी का बाहर में भी बहुत सारा प्लैनेट्स है, स्टार्स है। ठीक है, बहुत सारा अनगिनत मीन्स इनफाइनाइट नंबर्स। ठीक है, उतना सारा प्लैनेट्स है। तो उतना सारा प्लैनेट्स में क्या सिर्फ पृथ्वी में जीव होगा? हाँ, पृथ्वी में सिर्फ जीव होगा, एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इसका आंसर साइंस में अभी तक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक प्रूफ नहीं मिला। लेकिन हम लोग के शास्त्र में उसका बारे में पता है, लिखा है कैसे कैसे मतलब अलग अलग ग्रह है, अलग अलग जगह है, जिसको हम लोग नरक बोलते हैं, जिसको हम लोग सरक बोलते हैं। इसका बाद भी आपका कैलाश धाम है, उसका बाद भी आपका साकेत धाम है, उसका बाद भी आपका गोलोक धाम है, इसका बाद भी आपका वैकुंठ धाम है। इस तरह अलग अलग जगह के बारे में हम लोग को पता चलता है। लेकिन साइंस में अभी तक पता नहीं चला, क्योंकि हम लोग का जो मतलब नॉलेज है, नॉलेज अभी हम लोग उतना दूर तक जा ही नहीं पाया। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम लोग को शास्त्र से पता चलता है। बहुत सारा चीज़ है जिसका हम लोग शास्त्र में ऑलरेडी है, तो उसको हम लोग भूल गया, मतलब हम लोग को प्रूफ चाहिए। एक दिन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले हम लोग सोचता रहा हनुमान जी कैसे पर्वत उठा के लेके आया, हाँ, उड़ के कैसे आया। ठीक है, तो अभी जो पता चला कि हाँ उसे फ्लाइट होता होगा, ऐसे उस तरह उड़न तस्करिया ऐसे मतलब होता होगा, अभी लग रहा है। पहले जैसे शिव भगवान ध्यान बैठते थे दूर कहीं से, मतलब आदमी के साथ बात कर सकते थे या देख सकते थे। लेकिन आज में वो जब तक मोबाइल आविष्कार नहीं हुआ तब तक लगता रहा ये सब मतलब फेक है, ऐसे है। लेकिन अभी जब मोबाइल इसका आविष्कार हुआ तो पता चला कि यार अच्छा वो चीज़ तो पहले भी होता रहा। ठीक है, तो उस समय जो नॉलेज था वो नॉलेज हम लोग का लाहे लाहे लुप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो जो संसार है हम लोग का, हम लोग लिमिटेड करके रखा है अपना। तो भगवान क्या है बोलने से, देखिए भगवान क्या है बोलने से, सबसे बड़ा जो एरिया है वो एरिया को बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं ब्रह्म बोलते हैं। जहाँ तक आप सोच सकते हैं, अपना मन जहाँ तक जाएगा, ठीक है, उतना एरिया को आप मन बोलेंगे। जैसे कि अभी मन गया कि हम हज़ारों किलोमीटर चला गया दूसरा एक ग्रह में, तो वो भी आ जाएगा आपका ब्रह्म में। जितना दूर तक आप सोच सकते हैं, पूरा अगर आप मिल्की वे गैलेक्सी सोच सकते हैं तो ब्रह्म के अंदर में आएगा। अगर पूरा मतलब पूरा यूनिवर्स को सोच सकते हैं तो भी वो ब्रह्म का अंदर आएगा। आपका मन जितना दूर तक जा सकता है, ठीक है, मन ही एक चीज़ है जो मतलब
मतलब लाइट से भी ज़्यादा स्पीड से गति कर सकता है। हम लोग के पास भगवान को वो एक अंश है, वो एक कृपा दिया हुआ है सबको, हाँ, अलग नहीं दिया हुआ है, सबको एक ही दिया हुआ है, ठीक है। तो मन जितना दूर तक आप मतलब सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, उतना दूर से उससे भी बड़ा है ब्रह्म, ठीक है। उसका भीतर में हम लोग हैं, ठीक है, ब्रह्म। अभी हम लोग अपना बारे में भी सोचे तो ब्रह्म, अगर आप पूरा यूनिवर्स के बारे में सोचे तो ब्रह्म। जहाँ दूर तक आपका मन जाए वहाँ दूर तक आपका ब्रह्म होता है, ठीक है, ब्रह्म। अच्छा, लेकिन ब्रह्म जो है वो ब्रह्म भी मतलब वो नहीं है कि लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है, ठीक है। इतना बड़ा है जहाँ जहाँ आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वैसे वैसे भी एरिया है, जगह है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अभी ब्रह्म का अंदर में प्रकृति है। प्रकृति क्या बोलने से, प्रकृति चलता है 3 माया से, 3 गुण से, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ठीक है। 3 गुण से प्रकृति बनता है। प्रकृति क्या, स्वभाव, ठीक है, स्वभाव को प्रकृति बोला जाता है, और स्वभाव 3 गुण से होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। कोई भी आप दुनिया में जितना भी क्रिया हो रहा है तीनों गुण से हो रहा है, ठीक है। जैसे कि फ्लड आ गया मतलब तामसिक गुण का प्रभाव, जैसे कि आपका सूर्य रश्मि दे रहा है, जीव को मंगल कर रहा है तो सात्विक गुण का प्रभाव। कोई भी जीव हो गया, कोई भी आपका जड़ हो गया, तीनों गुण का माया से चल रहे हैं। आदमी का बारे में बोलो, जैसे कि गुस्सा आ गया तो वो तामसिक गुण का प्रभाव। जैसे आपका अहंकार आ गया तो राजसिक गुण का प्रभाव। जैसे कि भगवान का प्रति भक्ति भाव आ गया, या किसी का ऊपर दया आ गया तो सात्विक गुण का प्रभाव। ये तीनों जो गुण है वो गुण आपका अप डाउन होता है, स्थिर नहीं रहता है। एक आदमी कभी भी मतलब सात्विक गुण में रहेगा बोलने से नहीं होता है, लेकिन अगर प्रयास करते हैं तो हो सकता है। प्रयास करने से तामसिक गुण भी वृद्धि होता है। जब आपका सात्विक गुण का वृद्धि होगा तो तामसिक और राजसिक गुण ढक जाएगा। जब आपका राजसिक गुण का वृद्धि होगा तो सात्विक और तामसिक गुण ढक जाएगा, कम हो जाएगा। और जब आपका तामसिक गुण का वृद्धि होगा तो राजसिक और सात्विक गुण ढक जाएगा, ठीक है। तो गुणों का खेल है ये, लेकिन गुण से भी, तीनों गुण से भी ऊपर होता है भगवान। अच्छा, मैं प्रकृति के बारे में बोल रहा था। अभी जो हम लोग धरती में रह रहे हैं, पृथ्वी में रह रहे हैं, हम लोग के चारों तरफ जो है वो सब प्रकृति है, ठीक है, प्रकृति, ठीक है, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जिसका बारे में हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है, सब प्रकृति है। हम लोग का स्वभाव जो है प्रकृति है, ठीक है। अच्छा, अभी भगवान क्या है, और ब्रह्म का जो मतलब ब्रह्म का जो अनुभूति है, ब्रह्म का जो ज्ञान है, वो ज्ञान का एक अंश अगर पृथ्वी में माया का रूप में, हम लोग भी माया है, माया का रूप में जब प्रकट होते हैं तो उसको भगवान बोला जाता है। जो आदमी या जो क्या बोलेगा, जीव, ठीक है, ज्ञान ब्रह्म का बारे में पता है कि ब्रह्म क्या है, उसका बारे में पता है, और वो जन्म होता है एक माया का रूप में हम लोग का सामने आता है, ठीक है। उसको ज्ञान होता है सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है। वो प्रकृति के बारे में पता है, ब्रह्म का बारे में पता है, तो वो जो जन्म होता है उसको हम लोग भगवान बोलते हैं। जैसे श्री कृष्ण को पूरा नॉलेज था कि ब्रह्म क्या होता है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, तो सब नॉलेज था, तो उसको होता है ब्रह्म। जैसे कि श्री राम, उसको पता है कि मतलब पूरा नॉलेज है कि ब्रह्म के बारे में पता है, और इसका जन्म भी क्यों हुआ है वो भी पता है, भविष्य के बारे में पता है, भूत के बारे में पता है, उसको बोला जाता है भगवान, ठीक है। भगवान को नॉलेज होता है सही क्या है, गलत क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक जैसे बोल गया 10x10 का एरिया में चींटी लोग खेल रहे हैं, आप हो गया भगवान, आपको पता चल रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर, कौन सा चींटी कहाँ जा रहा है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, वो लोग को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर अगर आप खुद चींटी बन के वहाँ पर प्रकट हो गया वहाँ पर, तो आप वो लोग के लिए भगवान हो गया, और आप वहाँ पर पता चल रहा है आपको कि आप बाहर में भी है, देख रहे हैं सब चीज़, और उसका अंदर में बैठ के भी सबको आप देख रहे हैं, और वो लोग से डिफरेंट है, क्योंकि आपका नॉलेज जो है, आपका जो पावर है वो लोग से बहुत अलग है। भगवान का पावर अलग होता है, सीमित नहीं होता है। हाँ,
प्रकृति में जब आता है तो वो लोग को सीमित पावर लेके आता है, लेकिन वो लोग मतलब अवतार लोग होते हो, क्या होता है ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन ब्रह्मांड जो ब्रह्म का है, ब्रह्मांड और ब्रह्मांड एक नहीं है, अलग अलग है। ब्रह्म जो है उसका पावर जो है अनलिमिटेड है, ठीक है। उसमें से कुछ पावर लेके धरती पे हम लोग भगवान का रूप में आते हैं, कोई कोई आते हैं। हम लोग भगवान नहीं है, भगवान जो होगा उसका पावर होगा, हम लोग पावर नहीं है हम लोग का, ठीक है। तो भगवान आते हैं धरती में तो उसको हम लोग पूछते हैं, क्योंकि वो उसका नॉलेज जो है वो सही नॉलेज है। हम लोग क्या है माया का वजह से, मोह माया की वजह से या माया का जाल इतना प्रबल है कि हम लोग भूल जाते हैं, सही को भूल जाते हैं, ठीक है। जब तक हम लोग ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा या जब तक हम लोग भगवान को नहीं समझेंगे, तब तक जाके हम लोग ज्ञानी बोल के हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सही ज्ञान हम लोग का नहीं है, क्यों बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग कोई आदमी गुजर गया तो हम लोग बोलते कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोल के बोलता है। लेकिन कौन मानता है सत्य? हाँ, उसका वहाँ पर जाने का बाद ही, वहाँ से आने के बाद ही फिर अपना काम में व्यस्त हो जाता है। तो राम नाम कितना भर लेते हैं। हाँ, जाना है सबका गति, सब पता है, सबको पता है जाना है, लेकिन कौन सत्य मानता है? सब तो भोग में ही मतलब फंसा रहता है, ठीक है। लेकिन भगवान जो है उसको पता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन किस लिए आया हुआ है, और जीवन का बाद भी मेरा जो स्थिति है वो क्या है, हम क्या है, उसको पता है। उसको पता है कि मैं ब्रह्म हूँ, उसको पता है कि मैं क्या हूँ, अब मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ। तो हम लोग को वही बोलना चाह रहा हूँ, भगवान क्या है? भगवान हो गया एक मतलब ब्रह्म से आया हुआ एक मायाकृत जीव, जिसका पावर है, इसका पावर है। पावर जो है मतलब इसका पावर मतलब समझ में आया? उसका मतलब पावर मतलब इसका मतलब अलौकिक शक्ति है, ठीक है। अलौकिक शक्ति है, होता है। लेकिन हम लोग का साधारण आदमी जैसा नहीं है कि नहीं बोल सकते कि आप आदमी है, वो आदमी नहीं है, वो ब्रह्म का एक अंश है। जैसे कि हम लोग चींटी लोग को देख सकते हैं, वो ऐसे ही अभी भी भगवान जो होता है, ब्रह्म जो होता है, हम लोग को देख पा रहे हैं, हम लोग को कंट्रोल कर पा रहे हैं। और हर किसी का अंदर में एक एक ब्रह्म का अंश है, क्योंकि हम लोग ब्रह्म में ही है ना, तो ब्रह्म का अंश है। हम लोग अगर मर जाता है, फॉर एग्जांपल हम लोग का जो शरीर है वो शरीर ब्रह्म में मिल जाएगा। ब्रह्म में मतलब जो पांच तंत्र का शरीर है, स्थूल शरीर, वो तो प्रकृति, पृथ्वी, प्रकृति